हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसमें हमने सीखा पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना, और फिर हमने सीखा पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल में हमने अभी तक कुछ स्पेशल केस किए हैं, कुछ मतलब पर्टिकुलर फंक्शंस किए हैं जो e की पावर ax, sin ax, cos ax या x की पावर n। इन सब चीज़ों के लिए आप हमारे पिछले 3 वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। अब हम इस टॉपिक को इसके आगे लेके चलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जिसे यूजुअली कहा जाता है जनरल केस। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर ये जनरल केस जो मैथमेटिक्स में जनरल होता है वो ना माने। अगर फंक्शन e की पावर ax है या जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं उनके लिए वही पुराने मेथड ही इस्तेमाल करें। और मैं अगर डिस्कस करूं कि अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह की है, एफ डी वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स, और ये फाइव एक्स इन फंक्शंस में से नहीं है, तो आप ये मेथड लगाएंगे। लेकिन अगर ये ऊपर वाले फंक्शंस में से कोई है तो आप ये फाइव एक्स वाला मेथड नहीं लगाएंगे। बहुत लिमिटेड इसके एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले कि ये एफ डी को हम लीनियरली फैक्टर करेंगे, लीनियरली फैक्टराइज। और लीनियरली फैक्टराइज करने के बाद जब एक फैक्टर हमें d माइनस ए मिल रहा है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम लिखेंगे 1/d माइनस ए 5x। और उसके बाद हम कैसे करेंगे वो ज़रा यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। e टू द पावर ax, e टू द पावर माइनस ax 5x dx, यानी ये इंटीग्रल अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें ये पी मिल जाएगा फॉर कोरस्पॉन्डिंग दिस 5x। अब ज़रूरी नहीं है कि ये इंटीग्रल सॉल्व ही हो, तो अगर सॉल्वेबल है, सॉल्व हो जा रहा है तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल पाएंगे, और अगर सॉल्वेबल नहीं है तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल नहीं पाएंगे। लेट बी स्टार्ट विद एग्जाम्पल। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें CF हम बहुत आसानी से निकाल लें और फिर इस PI को डिस्कस करेंगे। तो d2y/dx² प्लस 9y इज इक्वल टू sec 3x। तो बहुत सिंपली आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी m² प्लस 9 इज इक्वल टू 0, दैट इज m की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3i। तो CF आ गया c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x। तो ये हमारा बनता है कि भाई हमारा जो CF है वो यहाँ तक एक बड़ा कॉमन है। अब PI की बात करें तो चूँकि हम बहुत केस डिस्कस कर रहे हैं तो यानी सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि 1/d² प्लस 9 sec 3x। तो जो हमारा आज का मेथड है वो यही अलग है कि इसमें ना साइन है, ना कॉस है, ना e की पावर है, ना x की पावर n है। तो उसके बाद हम कैसे करेंगे, तो मैंने पहले ही कहा कि सबसे पहले लीनियर फैक्टर। तो लीनियर फैक्टर अगर हो पाएंगे तभी हम कर पाएंगे, वरना हम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लीनियर फैक्टर हो गए तो हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना हम इस मेथड को यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब लीनियर फैक्टर करने के बाद इसके पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए 1/6i 1/d माइनस 3i माइनस 1/d प्लस 3i sec 3x। तो अगर आपको याद हो तो जो मैंने ऊपर बताया था कि फॉर्मूला हमारा एक d माइनस ए के लिए है, यानी अब हमारे यानी ये आप देख पा रहे होंगे कि 1/d माइनस ए के लिए ये एक चीज़ निकलेगी
तो अगर हमारे यहाँ ये दो फैक्टर आ गए हैं तो हमें दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, दो एक्सप्रेशन निकालने पड़ेंगे। तो पहला अगर मैं P1 कहूँ तो 1/d माइनस 3i sec 3x, तो बाई फार्मूला ये क्या हो जाएगा, बाई फार्मूला ये हो जाएगा e⁻3ix e⁻−3ix sec 3x dx। तो अल्टीमेटली हमारी प्रॉब्लम ये रह गई कि ये इंटीग्रल हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं कि बाहर वाला e⁻3ix तो एज इट इज़ चलता रहेगा। अंदर देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस e⁻−3ix को मैंने cos 3x माइनस आई साइन 3x लिख दिया और इस sec 3x को मैंने लिख दिया अपॉन cos 3x dx। तो कुल मिला के ये इंटीग्रल बन गया e⁻3ix, ये बाहर चलता रहेगा 1 माइनस आई tan 3x dx। तो अब हम अगर इस इंटीग्रल को सॉल्व करें तो ये बन जाता है e⁻3ix x प्लस आई बाई 3 log cos 3x। तो यानी अगर आप देख पा रहे हैं तो P1 इज इक्वल टू 1/d माइनस 3i sec 3x इज इक्वल टू e⁻3ix x प्लस आई बाई 3 log cos 3x। ये P1 आया। अब एक चीज़ सोचिए, P2 क्या है, 1/d प्लस 3i sec 3x। तो यानी हुआ क्या कि हमारा जो i है वो माइनस आई से रिप्लेस हो रहा है। तो इसका मतलब अगर हम इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में ही i को माइनस आई से रिप्लेस कर दें तो हमें ये मिल जाएगा, दैट इज e⁻−3ix x माइनस आई बाई 3 log cos 3x। तो अब हुआ क्या कि हमारा जो कंप्लीट पी आई है वो है 1/6i P1 प्लस P2, P1 माइनस P2। तो कुल मिला के यानी ये क्या बना, 1/6i e⁻3ix x प्लस आई बाई 3 log cos 3x माइनस e⁻−3ix x माइनस आई बाई 3 log cos 3x। तो एक चीज़ है कि आप इसे यहाँ भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन एक मैथमेटिकल टर्म्स होती हैं कुछ, तो उस हिसाब से हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई से करना चाहिए। तो हमारी पहली टर्म बन जा रही है x e⁻3x अपॉन 6i, यानी ये और इसके साथ हम दूसरी टर्म लिख सकते हैं माइनस e⁻−i3x x अपॉन 6i। इसी तरह से एक टर्म हमारी बन जा रही है जब हम ये e⁻, और ये बाहर वाली टर्म, तो ये बनेगी +1/9 e⁻3ix प्लस e⁻−i3x अपॉन 2 log cos 3x। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए, इन दोनों टर्म को जब हम साथ लिख रहे हैं तो x/3 e⁻3ix माइनस e⁻−3ix अपॉन 2i, और ऐसे ही जो इन दोनों टर्म को लिखेंगे तो log cos 3x अपॉन 9 e⁻3ix प्लस e⁻−3ix बाई 2। सो
ये बन गया x/3 साइन 3x और ये बन गया 1/9 कोस 3x log कोस 3x। ये हमारा कंप्लीट पी बना और हम इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो यानी y इज इक्वल टू C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x प्लस x/3 sin 3x प्लस 1/9 cos 3x log cos 3x। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ये कहलाता है जनरल केस। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि इस केस को आप तभी डिस्कस करें जब कोई पिछला केस एप्लीकेबल ना हो पा रहा हो। इसी तरह से हम इन मेथड्स में कुछ इम्प्रोवाइजेशन भी लगाते हैं। जैसे कि जो पहला इम्प्रोवाइजेशन है वो क्या है कि अभी तक हमने कहीं पर भी इस दो फंक्शंस की प्रोडक्ट का पी आई निकालना डिस्कस नहीं किया। यानी अगर हम राइट हैंड साइड पे जो हम आर एक्स कह रहे हैं, अगर वो आर एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स की शेप का हो तो हमने अभी तक कोई पी आई ऐसा नहीं निकाला है। कोशिश करते हैं। तो देखिए जो पहला हम निकालेंगे वो है 1/fd e टू द पावर ax phi x। यानी अगर e टू द पावर ax से किसी फंक्शन phi x को मल्टीप्लाई हो रही है तो हम पी आई निकालने की सोच सकते हैं, सोचेंगे, निकालेंगे। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि एक फंक्शन हमारा फिक्स है कि ये केवल एफ एक्स के प्लेस पर कह लीजिए e टू द पावर ax ही रहेगा। मेथड कैसे काम करता है? मेथड बहुत सिंपल सा है कि अगर 1/fd e टू द पावर ax phi x का पी आई निकालना है तो हम क्या करेंगे, e टू द पावर ax को बाहर कर दीजिए, f ऑफ d प्लस a यहाँ रिप्लेस कर दीजिए और अब phi x, यानी ये अब कोई भी जो पुराना मेथड एप्लीकेबल है उससे आप निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू ई टू द पावर x cos x। तो चूँकि हम हर एक सवाल में सी एफ निकाल ही रहे हैं तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके रूट आएंगे m इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आई और इसका सी एफ बन जाएगा ई टू द पावर x C1 cos x प्लस C2 sin x। अब बात आती है जो हमारा आज का मेन टारगेट चल रहा है, पी आई। तो पी आई फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, 1/d स्क्वायर माइनस 2d डैश प्लस 2 और यहाँ आएगा e टू द पावर x cos x। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला कह रहा है कि यहाँ से x का कोफिशिएंट यानी a की वैल्यू 1 और ये a यहाँ पर जो d है उसको d प्लस a यानी d प्लस 1 से रिप्लेस कीजिए और e की पावर x बाहर निकाल दीजिए। यानी मैं अभी यहीं रोक के ये करके दिखाता हूँ। तो फॉर्मूला कह रहा है कि e की पावर x हमने बाहर निकाल दिया 1/d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2, ये d डैश नहीं है d ही है, कुछ मिसप्रिंटिंग है, d प्लस 1 प्लस 2 और यहाँ आ जाएगा cos x। तो यानी हुआ क्या कि अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो e की पावर x 1/d स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d माइनस 2d माइनस 2 प्लस 2 cos x। तो 2d से 2d कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और अल्टीमेटली ये बन गया e टू द पावर x 1/d स्क्वायर प्लस 1 cos x। यानी अब ये हमारा जो cos ax sin ax का पुराना फार्मूला था वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ क्या कि e की पावर x, अब अगर हम वो फार्मूला लगाएं तो हमें याद है a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर पुट करते हैं या माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस डी स्क्वायर ज़्यादा सही है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1 यानी -1 और ये 0 हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये केस ऑफ
फेलियर हो जाएगा। तो केस ऑफ फेलियर हम लिखते नहीं हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे केस ऑफ फेलियर। और हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो 1/2d cos x और एक x से बाहर मल्टीप्लाई। अब cos x, तो अब क्या करेंगे हम इसका कि या तो इंटीग्रल कर दीजिए सीधे सीधे, या इसको -a² मतलब इंटीग्रल ही करते हैं, या हम इसे d से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। इंटीग्रल करेंगे तो cos x का इंटीग्रल sin x, यानी ये बन जाएगा 1/2x e⁻x sin x। तो ये आपका पी आई आ गया। हमें मेथड डिस्कस करना है। हमारा मेथड है कि अगर e⁻ax phi x का पी आई निकालना है और उसके लिए 1/fd है, तो हम क्या करेंगे कि हम e⁻ax को बाहर निकाल देंगे और 1/f(d + a) इसको बना देंगे और फिर phi x, और ये हमारा पुराना यूजुअल फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें इम्प्रोवाइजेशंस ही डिस्कस होते हैं, जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में डिस्कस करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स के साथ, d2y/dx² + 2dy/dx + y = e⁻x x + 2। तो अभी तक हमने डिनोमिनेटर के लिए कोई फंक्शन डिस्कस नहीं किया। तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर मैं इसका केवल पी आई डिस्कस करूं, तो इसका जो पी आई बनेगा वो बनेगा 1/d² + 2d + 1 e⁻x x + 2। और हमारा फॉर्मूला कहता है कि हम यहाँ से -1 निकालें और यहाँ d-1 कर दें और e⁻x को बाहर ले आएं। तो यानी ये बन जाएगा d-1 का होल स्क्वायर + 2d-1 + 1/x + 2। और उसके बाद अगर हम आए तो ये बनेगा e⁻x 1/d² + 1 - 2d + 2d - 2 + 1। तो ये कैंसिल, 2 से 2 और 2d से 2d, और ये बाहर 1/x + 2 चल रहा है। तो देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि e⁻x तो बाहर चल रहा है, 1/d² 1/x + 2। यानी अगर हम इस d² को, d को डिफ्रेंशिएशन कह रहे हैं, ये बात हम बार बार बोलते हैं, d मीन्स डिफ्रेंशिएशन, तो 1/d मीन्स इंटीग्रल, 1/d मीन्स इंटीग्रल। तो ये इंटीग्रल है, तो हमें इस फंक्शन को 2 बार इंटीग्रेट करके पी आई मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको 2 बार इंटीग्रल करने की बात करूं, तो एक बार पहला जो इंटीग्रल होगा वो होगा e⁻x 1/d log x + 2, जो हम जानते हैं 1/x का इंटीग्रल log x होता है। और उसके बाद हमें जो दूसरा इंटीग्रल करना है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, जैसे कि e⁻x log x + 2 इंटू x माइनस x/x + 2 dx। और फिर हम इसे जब इसको फिर पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू, इस फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू रिजॉल्व करेंगे, तो e⁻x x log x + 2, और ये हो जाएगा -1 - 2/x + 2 dx। यानी अगर हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यही आएगा, और ये हमारी इंटीग्रल की शेप आ गई। यानी e⁻x x log x + 2 minus x एंड प्लस 2 log x + 2। तो ये हमारा पी आई आ गया। तो अब हम जो इसका ऊपर सी एफ है वो निकाल के, और y = CF + PI। तो बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन
विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इसमें जो एक टर्म हम बार बार यूज़ कर रहे हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये आज हमारा ख़त्म होता है। आप अगर ध्यान से देखें तो अभी तक हमारे जितने भी फंक्शन, जितने भी डेरिवेटिव थे, उन सब डेरिवेटिव में यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि इन सब डेरिवेटिव्स के जो कोफिशिएंट थे वो कांस्टेंट थे। तो ये टॉपिक हमारा आज ख़त्म होता है। अगले टॉपिक से हम, अगले वीडियो में हम इस कोफिशिएंट को वेरिएबल बनाएंगे और तब डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।